I must say with great regret that the governor, who is to be the repository of constitutional wisdom, has no alternative but to call the single largest party in Tamil Nadu to form the government. There is no question about it. In fact, in law, in precedent, in tradition, in constitutional culture, in constitutional flavor. It has happened umpteen times in the past. Also, no other formation has even staked a claim. The shortage is barely 7-8 seats. Plus, the governor always will be stipulating that the floor of the house will prove the majority in 10-12 days. So what is the problem? This kind of destruction or dilution of constitutional norms and precedents is very, very condemnable, and I say so with great regret. It should have been done long ago. मेरे को इसमें कहने में कोई भी हिचक नहीं है कि संवैधानिक परंपरा, संवैधानिक कानून, संवैधानिक लिखित जो पक्ष है, संविधान के पुराने प्रेसिडेंट्स, संविधान की संस्कृति, इन सब के अंतर्गत तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल बाध्य हैं कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए तुरंत निमंत्रण दें। ये हम सब जानते हैं कि यही स्थापित संवैधानिक पोजीशन है, और हम ये भी जानते हैं कि राज्यपाल जब ये करेंगे तो 10-12 दिन साथ साथ ऐड करेंगे कि उस समय सीमा में उनको अपनी बहुमत उनके विधायिका के फ्लोर में स्थापित करनी पड़ेगी। तो इसमें किसी और पार्टी ने भी ये दावा करने की प्रयत्न भी नहीं किया है कि हम सरकार बनाना चाहते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि विलंब क्यों हो रहा है। इस प्रकार का संवैधानिक विकृतता होना या इस प्रकार की संवैधानिक विलंब होना हमारे संविधान, हमारे ट्रेडिशंस के बिल्कुल खिलाफ है, और मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ।